नंदुरबार जिले के शल्य चिकित्सक डॉक्टर वर्षा लहाड़े की बदली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर वर्षा लहाड़े पर भ्रष्टाचार, एकाधिकारशाही और आर्थिक घोटालों के गंभीर आरोप लगे थे। विशेषकर एनआरएचएम और डॉक्टरों की नई भर्ती प्रक्रिया में धांधली और प्राइवेट डॉक्टर्स से रिन्यूअल फीस की वसूली जैसे आरोपों ने सुर्खियां बटोरी थी। इसके खिलाफ सामाजिक संगठनों और कर्मचारियों ने बेमुदत धरना आंदोलन किया और कई बार अधिकारियों से मुलाकातें भी की। अंततः अधिकारियों और कर्मचारियों के दबाव के कारण लोक हित में कार्यवाही करते हुए डॉक्टर वर्षा लहाड़े को 4 मार्च 2025 को जलगांव के धरण गांव में पद स्थापित किया गया। डॉक्टर लहाड़े की जगह डॉक्टर कांताराव सातपुते अब से नंदुरबार में नए सीएस का पदभार संभालेंगे। इस संघर्ष में सामाजिक संगठनों की मेहनत और जनभागीदारी ने आखिरकार सत्य की विजय सुनिश्चित की है। यहाँ यह संदेश भी स्पष्ट हुआ है कि समाज के हर वर्ग को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखनी होगी। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार से संवाददाता नितिन धनगर की यह रिपोर्ट। गए एक महीने से आदिवासी सामाजिक संगठन और कर्मचारी संगठन की ओर से पीछे 9 जनवरी से आंदोलन चालू था, उसका आज रिजल्ट आया है। तो आज हम सिविल में नए सीएस सर के स्वागत के लिए जो सामाजिक संगठन यहाँ पे आई हुए उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि अभी अगला अपना कौन सा नियोजन है। पहले प्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये 1 महीना और 33 दिन ऐसे हुए थे। इसमें सामाजिक, राजकीय और कर्मचारी संगठन इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे जो सिविल सर्जन थी उसका तो पूरे महाराष्ट्र में मैटर हो गया है। और बहुत ही खुशी की बात है यहाँ पे जो है सचिव महाराष्ट्र शासन गायकवाड़ साहब, फिर उसके बाद में आरोग्य मंत्री, फिर पालक मंत्री, सचिव, उप सचिव कपिल अहेर सर आ गए। फिर उसके बाद में जो हमने दरखास्त की थी कि नई उच्च कमेटी आनी चाहिए, 2 दिन यहाँ पे आई और 2 दिनों में उन्होंने एक सखोल चौकसी की और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैडम मार्च एंडिंग करके जाएंगी, लेकिन मार्च एंडिंग ने उसकी एंडिंग हो गई। ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। और नंदुरबार जिले में एक महीने से जो आंदोलन चालू था, सब लोगों का देखने का नजरिया बहुत ही अलग था। एक राजकीय जो लोग थे, यहाँ के विधायक, उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर उसके बाद में जो एमपी थे उन्होंने भी सपोर्ट किया और पॉलिटिकल, सामाजिक, राजकीय सबका यहाँ पे योगदान रहा। और ज़्यादा जो संगठन जैसे रोहिदास दादा वड़वी थे, समस्त आदिवासी समाज, पंकज वड़वी थे, मालती वड़वी ट्राइबल लीडर, फिर उसके बाद में जितेंद्र बागुल, ऐसी जो टीम थी। फिर यहाँ की जो एक सिस्टर स्वार्था ताई और फिर उसके बाद में शोभा ताई, जिनके हस्बैंड, मुझे ऐसा देखा जाए क्या जो कलेक्टर ऑफिस के सामने जो पंडाल रखा था हर दिन में बदलते रहते थे। और एक संगठन देखा जाए तो संगठन क्या नहीं कर सकती। नंदुरबार के लिए एक इतिहास रहा है। क्या जो भी कुछ यहाँ पे आएगा उन्होंने सोच के आना चाहिए कि हमें काम करना है, लोगों के लिए सेवा देना है। और हम सबसे बड़ी खुशी की बात है, सातपुते सर एक सीनियर सिटीजन है, नंदुरबार में रह चुके हैं और उनको तात्काल में सिविल सर्जन का दर्जा दिया, सबसे खुशी की बात है। और यहाँ के जो कर्मचारी है, कर्मचारियों ने जलसा यानी कि ये किया, उत्सव मनाया, फटाकड़े वगैरह फोड़ के। और सब डॉक्टर है, सिस्टर है, कर्मचारी है, सबके चेहरे पे खुशी की बात दिख रही। धन्यवाद। आज हम यहाँ पे सीएस ऑफिस के सामने आज हम खड़े हैं, सब सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता। जो सीएस मैडम डॉक्टर वर्षा लहाड़े, उनके खिलाफ जो डॉक्टर कर्मचारी उनको जो तकलीफ हो रही थी, उनका जो एक तरफी कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे, उन्होंने छोटे छोटे काम के लिए आर्थिक देवन घेवन का व्यवहार कर रहे थे मैडम। और जैसा कि अभी एनआरएचएम की भर्ती हो, तदर्थ भर्ती हो, यह भर्ती भी कमेटी के माध्यम से होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक तरफा भर्ती करके वहाँ भी बड़े पैमाने पे आर्थिक देवन घेवन का व्यवहार किया था। यानी कि मैडम जब से आई थी तब से यहाँ के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको बड़े पैमाने पे तकलीफ दे रही थी। इसके खिलाफ कोई कर्मचारी, अधिकारी आवाज़ नहीं उठाता था। लेकिन जब अधिकारी, कर्मचारी लोगों ने हमसे बताया, सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों को, कि भाई ये मैडम है जो इतनी बड़े पैमाने पर आर्थिक देवन घेवन का व्यवहार कर रहे हैं और हमें बहुत बड़े पैमाने के तकलीफ दे रहे हैं। इसकी वजह से इन अधिकारी कर्मचारी ने हमें कुछ डॉक्यूमेंट दिए, कुछ पुरावे दिए। उसके आधार पर हम सभी सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने 24 जनवरी 2025 से हम बेमुद्दत धरना प्रदर्शन पे माननीय जिला अधिकारी मैडम उनके ऑफिस के सामने हम बैठे थे। और जैसे कि हमने
दबाव बढ़ाना भी शुरू कर दिया। और यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी है उनको भी हमने बताया कि आप लोग अगर आप आंदोलन में उतरते हैं तो एक दबाव निर्माण होगा और जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होंगी। तो सही हुआ। मेरा नाम राकेश वल्लवी है, मैं बिरसा आर्मी नौपुर तालुका अध्यक्ष हूँ। और जो हमने 33 दिन जो गुजारे, जो हम रास्ते पे बैठे थे, हम मंडप डाल के बैठे थे, हमको उसकी पावती मिली अभी। और हम सब कर्मचारियों और हम सब संगठन वालों का शुक्रिया गुजार करते हैं कि भाई हमने जो काम किया, जो हमने निवेदन दिया, उस पर हमको कुछ न कुछ पावती मिली, इसमें हम खुशी है। और अगले जो दिन है, जो कर्मचारी डॉक्टर्स लोग हैं, जो हमारे पेशेंट लोग जो आने वाले हैं, उनको अच्छी तरह से आपको ट्रीटमेंट करेंगे और गाइडलाइन करेंगे, हो उनके पास से हम अपेक्षा करते हैं। बस। मैं विश्व आदिवासी सेवा संगठन का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। हम सामाजिक कार्य करते हैं और 1 महीना से डॉक्टर वर्षा लाहाड़े के खिलाफ हम कलेक्टर ऑफिस के उधर उपोषण के लिए बैठे थे और उपोषण का हमारा अच्छा रिजल्ट मिला है। और हमारे आरोग्य कर्मचारी अधिकारी वो निकाल लगने से वो खुश है।